400 पार का नारा दे रहे हैं, कह रहे हैं 400 पार इस बार भी। 1-0 हटा दो। ये बताइए भगवान बड़े हैं मोदी? भगवान जी बड़े। के गाना सुन के हमें नींद आती हो, हमें काम चाहिए, अधिकार चाहिए कि मोदी जी के प्रवक्ता हैं। सबसे बात कर रहे हो, मीडिया वाले बीजेपी की तरफ झुके पड़े हैं, तो आम जनता क्या करेंगे? जो चीज दिखाएगी आम जनता वही तो बोलेगी। हमने जो राम को लाया हम उनको गाना लाएंगे। छोड़िए, जुमले गाना छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए, आप कह रहे हैं कि मोदी जी लाए राम को, तो पहले बताइए वहाँ का पता दीजिए, वहाँ पे जाके उनकी पूजा अर्चना कर लेते हैं भाई, वहाँ पे भी तो करना है ना। ये भव्य मंदिर बनवाया मोदी जी ने। ये भी इसने, हाँ, एक मिनट, इसका भी शिलान्यास किसने करवाया था? कांग्रेस सरकार ने। इसका भी शिलान्यास किसने करवाया था? ना कि इसने। और जो इनके भी ये मोदी, एक मिनट, इनके जो सूत्रधार थे, चलो मान लिया जो कांग्रेस ने करवाया, उसके बाद के मंदिर के सूत्रधार कौन थे? LK आडवाणी। उन तक का तो इन्होंने साइड में कर दिया। कहाँ साइड में किया? अभी भारत रत्न दिया आपने, नहीं देखा है? यानी भारत रत्न देके शहीद कर दो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। जब आया कि 75 ईयर्स में जब इन्होंने कहा शाह जी ने कि रिटायर होने चाहिए, अब मोदी जी को तो कह रहे हैं 29 में भी यही बैठेंगे है। अब कहाँ गया वो रूट? यानी जुमलों की सरकार है ना, जो कहते हैं वो करते नहीं। क्या जुमला, ऐसा क्या जुमला आपको लगा? जुमला क्यों? हमेशा जुमले ही जुमले हैं। 15 लाख का जुर्म, 15 लाख वाला भी। काहे नोटबंदी तुम कराए? 2 करोड़ वो मोदी जी तुम काहे नोटबंदी कराए और आम पब्लिक को लाइन में लगाए? आप 2000 रुपए का नोट 7 साल भी नहीं चलाए। मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, कह रहे हैं 400 पार इस बार भी। 1-0 हटा दो उसमें। इंडिया गठबंधन की, हाँ, इंडिया गठबंधन की 1-0 हटा। नहीं, मोदी जी के लिए कहा है। आपने आप एक जगह रहिए, आप क्या कि मोदी जी के प्रवक्ता हैं क्या? आप सुनिए पहले क्या करें पंडित अभी जी। क्या हुआ है मोदी के? अच्छा, और क्या, मीडिया को खरीदा है, सबको खरीदा है। मोदी मीडिया है। सुनो, मैं बताता हूँ, जब संविधान बदल जाएगा ना। कहाँ संविधान? मोदी जी ने कहा है बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए, वो भी संविधान नहीं बदल सकते हैं। अरे अब क्या बात कर रहे हो? मोदी जी ने कहा है भाई। मोदी जी तो जुमलाबाज है, जुमलाबाज है। अरे चाय बेचने वाला देश को बेच दिया है। क्या बोले? चाय बेचने वाला देश को बेच दिया। देश विश्व गुरु बन रहा है, मोदी जी हैं तो। अरे क्या मोदी जी ने बोला? वाह भाई वाह, आप तो ये बता दिए, जब मजदूर दिल्ली में नहीं रहेगा, गरीब दिल्ली में नहीं रहेगा, तो गरीबी दिल्ली से बाहर तो भागी जाएगा। आज लेबर चौक पे लेबर खड़ी रहती है, काम नहीं मिलता। अच्छा, कांग्रेस में कहाँ मिलता था आपको काम? अरे बहुत मिलता था। पहले आप ये बताइए, एक मिनट, आप ये बताइए, जब 80 करोड़ गरीब हैं जिनको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, तो विकास कहाँ हुआ? आप बताइए ना। अगर 80 करोड़ पहले थे 10 साल पहले, 80 करोड़ आज गरीब है, तो विकास कहाँ गया? विकास कहाँ गया? इसका मतलब विकास तो नहीं हुआ। इसका मतलब विकास नहीं हुआ जब वहीं के वहीं रहे, तो विकास बताइए यानी ना। गलत है ना, राशन देना गलत है ना? राशन देने की बात नहीं कर रहे, वो जो कह रहे हैं कि हमने इतना विकास कर दिया है ना, कि कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया था। यानी ये जो कुछ ये जितने भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, IIT, एम्स बनाए मोदी जी ने भी तो। हाँ, कितने बनाए? आप एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जब आते हैं ना हम भी देखते हैं, कागजों में बने हैं। बात ये बताइए ना, मेरी बात सुन लो। कागजों में बने हैं ना। मैं बता रहा हूँ। कागजों में तो आप कितना मर्जी बोलते रहिए, कागजों में तो क्या बाद में कहे जुमला है, 15 लाख भी आने थे। अरे अब वो कहाँ गए? बाद में कहते हैं हमें शाह जी नहीं कहा ना। अरे ये तो जुमला है, बोला नहीं हो तो। कन्हैया कुमार से क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? अच्छा पढ़ा लिखा है, कम से कम जनता की बात तो उठाएगा। पढ़े लिखे तो मनोज तिवारी भी हैं। कितने पढ़े लिखे हैं उनके जितने? मनोज तिवारी तो है। इतना कोरोना काल में कभी भी मनोज तिवारी आया यहाँ यहाँ बुराड़ी पे। क्षेत्र में दिखे क्या? कभी आए नहीं, कोई कागज आए नहीं यहाँ पे। साल नहीं दिखे। छठ पूजा होता है हम लोगों का, छठ पूजा होता है, छठ पर्व हम लोग का बंद करवा दिया। कन्हैया भी बंद करा देंगे, क्या गारंटी है? क्यों नहीं गारंटी है? अगर हम सबको मौका देंगे एक बार, ये नहीं करेगा इसको भी हटा देंगे। कन्हैया जी जब बंद करा देंगे तो उनको भी हरा देंगे हम लोग। बस बात खत्म। हम लोग बिहार के हैं, छठ महापर्व है, इससे हम लोग आक्रोश है। छठ पूजा। अरे बिहार के लाला मनोज तिवारी है कह रहे हैं। बिहार के लाला तो है, लेकिन छठ त्योहार के लिए लाखों। कोई मतलब नहीं, हमें काम चाहिए, बस सिर्फ काम चाहिए। काम किया तो है मोदी जी ने भी किया है, मनोज तिवारी ने भी किया है। बहुत किया है। मनोज तिवारी से हमें कोई उम्मीद नहीं है।
मनोज तिवारी से हमें कोई उम्मीद नहीं है। फिर इतना बखलाए क्यों है? अगर काम ही किया होता तो। कौन बौखला है? कह रहे कन्हैया को, सुनिए मेरी बात, कन्हैया कुमार को लोग मार के जा रहे हैं अभी। मार के नहीं, वो जो बखलाए जैसे वो तो एक मिनट वो तो इतने बखला गए हैं। यहाँ पे जब यहाँ पे परमिशन मिल गई थी, यहाँ पे वहाँ पे जनसभा उसकी लगाने की, जनसभा करने की, वो तक इन्होंने उखड़वा दिया। क्यों? घबरा गए हैं जनता को देख के। आपने भी देखा होगा जनता कितनी थी। अब वहाँ जाके देख लीजिए, कभी भी इस एरिया में मोदी जी कभी नहीं आए। इस बार इतनी बौखलाहट है कि इस बार इतनी कन्वेंसिंग करने के लिए मोदी जी को भी उतरना पड़ गया। वो शिवराज चौहान आए हुए हैं, ये देखिए आए हुए ना। सड़क पे आज गली गली में कूचे कूचे में 10 कुर्सी लगा करके मनोज तिवारी बोल रहे, और 10 साल में नहीं बोले। क्या बोले? 10 साल में नहीं बोले, न घूमे न टहले। ये समझ लो। मनोज तिवारी कहाँ जाएंगे अगर हार जाएंगे तो? फिर वहाँ बॉम्बे जाएंगे, अपने भोजपुरी फिल्में करेंगे। क्या करेंगे? वो जो नचनिया थे, नचनिया ही रहेंगे। गाते बजाते तो आए दिल्ली, फिर गाना बढ़िया गाना गाते हैं। रिंकी के पापा गाना गाते हैं। कौन सा? एक मिनट, हमें लोरियां नहीं सुननी है। ये नहीं कि उनके गाना सुन के हमें नींद आती हो। हमें काम चाहिए, विकास चाहिए। सुन सकते हैं वो। कम से कम संसद में जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, 2 करोड़ वो कहाँ गई? उसमें तो कुछ नहीं बोलते। कितने भाषण दे दिए उन्होंने कि हाँ जी आपने जो प्रॉमिस किया था कि 2 करोड़ के हम जो है रोजगार देंगे। कितने को मिल गया रोजगार? कन्हैया कुमार यहाँ से जब हारेंगे तो चुनाव भी लड़ना भूल जाएंगे। वो तो देखिए ऐसा है, वो तो टाइम बताएगा। ये हारेंगे तो दोबारा लड़ेंगे भी नहीं लड़ेंगे। इस बार उन्हीं की पार्टी का वरुण गांधी है। किसी हॉस्पिटल में जाकर के पूछा कि जो 50 लाख रुपए का आप लोगों को मिल रहा है, तो बोले कि एक नया पैसा नहीं मुझे रियायत गवर्नमेंट से मिल रही है। तो ये जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे। सुनिए, आप भगवा पहने हैं, भगवा वाली पार्टी तो बीजेपी है ना। कौन कहता है भगवा? ये भगवा? अरे मतलब बाकी है ही एक बात है, सुनो। क्या मोदी जब नहीं थे क्या साधु महात्मा नहीं थे? बोलो। थे। राम को तो सदस्य नहीं पैदा कर पाए। बोलो, राम जी को कौन लाने वाला? राम जी को कोई नहीं ला सकता। तो कह रहे ना हम लाए हैं। तुम लाए हो, मीडिया वाले तुम हो, तुम ले आए हो। अरे आपने तस्वीर देखी होगी, एक मोदी जी हाथ पकड़ के राम जी का लेके जा रहे थे मंदिर। मोदी जी की फोटो बड़ी है और राम जी की छोटी है। मुझे ये बताइए, भगवान बड़े हैं मोदी? भगवान जी बड़े हैं। तो फिर क्यों छोटी फोटो बनाई? नहीं, वो तो एडिटिंग में हो गया होगा ना कुछ गलती। फोटो भी छोटी। आपने मतलब सब देश का राष्ट्रपति होता है ना, सबसे बड़ा पद होता है भाई, राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? अरे कुछ और काम होगा, बिजी शेड्यूल रहता है। मतलब इससे बड़ा काम यही कहते जी, सबसे बड़ा काम है ये। तो कहते देश को आजादी मिली 2014 में। राम जी ने आपको ले आया है या आप राम जी को ले आए? ये बताओ मुझे। राम जी आपको ले आए हैं या आप राम जी को ले आए? मैं इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं सवाल करने आया हूँ, मैं जवाब थोड़ी देना है। नहीं, क्यों जवाब देने? राम बोला है कि भगवा की पार्टी है बीजेपी, आप नहीं बोला है ना अभी, तो वो सही बात तो कह रहे हैं। आप कैसे कह सकते हो? कह तो रहे ना कि हम धर्म बचा रहे हैं, वो कह तो रहे हैं। मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो बाबरी मस्जिद का ताला लग जाएगा। राम कैसे लग जाएगा? कैसे लग जाएगा? और तंबू में रहेंगे, तंबू में। आप कह रहे हो ना कि भगवा की कैसी पार्टी है? आप भी पक्षपात कर रहे हो, यहाँ पर खड़े हो के आप भी बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हो। मीडिया वाले बीजेपी की तरफ झुके पड़े हैं, तो आम जनता क्या करेंगे? जो चीज दिखाएगी आम जनता वही तो बोलेगी। बात वही है सारी। और क्या? मंगलसूत्र जो है वो दे देंगे। तो भाई साहब मंगलसूत्र की बात कर लो, सुन लो। बीजेपी वालों ने कितना संघर्ष किया, कितना बलिदान दिया। इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया। 2 पाकिस्तान था, ऊपर और नीचे, बीच में जीव थी हमारी हिंदुस्तान। एक वो बांग्लादेश को सौतेला व्यवहार करता था, ये पूर्वी पाकिस्तान वाले। तो अंग्रेज बांग्लादेश वाले का मुजीबुर रहमान और आया खां थे। तो सन 71 में जब वहाँ इंदिरा के पास आया तो बात बताई, तो इंदिरा ने कहा आज बंगला का जंगला खुला देख कर पाक भी सर उठाए तो मैं क्या करूं, इनको आश्रय न दूं, कैसे वापस करूं, कुछ समझ में न आए तो मैं क्या करूं। ये इंदिरा गांधी ने कहा, सोचा, ये बोला, तब अपनी मुक्ति वाहिनी सेना ले जाकर के 70,000 फौजियों को सिलेंडर बुला दिया। मैं कह रहा अभी मंगलसूत्र की बात कर रहे थे आप मंगलसूत्र की बात कर रहे थे। कांग्रेस, एक मिनट, कांग्रेस थी तब सोना क्या रेट था? 42,000 43,000 रुपए। आज क्या रेट है? 80,000 करीब। गरीब आदमी 80,000 रुपए लगा के क्या मंगलसूत्र खरीद सकता है? इनने तो मंगलसूत्र तुड़वाए हैं और झूठ बोल रहे कि मंगलसूत्र उतारेंगे। आपने सोना कर दिया 80,000 रुपए। 80,000 में कोई मंगलसूत्र गरीब आदमी पहन सकता है? मिडिल क्लास। ये कह रहे रोजगार पे ये बात नहीं करेंगे।
ना तो ये रोजगार पे बात करेंगे, ना महंगाई पे बात करेंगे। सिलेंडर 400 का था तो स्मृति ईरानी सर पे उठा के घूम रही थी। आज क्या रेट है? 1100 रुपया। 400 रुपए जाकर जब सब्सिडी मिलती अरे थी, मैं, हाँ। 1241 सिलेंडर था उस अरे समय। मैं क्या कह रहा? 2013 में सब्सिडी खत्म करके गई थी जो कांग्रेस। अरे मैं क्या कह रहा? बात सुनिए सब्सिडी मेरा। खत्म करके गई थी अरे मैं कह रहा कांग्रेस। कौन सब्सिडी हुई थी? आज सब्सिडी का बिना 800 सिलेंडर आ रहा है। आज के टाइम में देखो 1100 का सिलेंडर। अब उस पर बात नहीं करेंगे। अब दूसरी बात, ना ये सिलेंडर पे बात करेंगे, ना महंगाई पे बात करेंगे, ना रोजगार पे बात करेंगे। अब कहाँ पे बात करेंगे? हिंदुस्तान, पाकिस्तान। अब ये कहते हैं कि यार मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे तो हम रह नहीं पाएंगे। यार हम डरपोक हैं क्या? मुसलमानों की सत्ता रही तब भी हम रहे और आज भी रहेंगे। आप इतना डरा क्यों रहे हिंदुओं को? हिंदुओं को क्यों डरा रहे हो? अरे इनने दंगा देखा, हमने तो देखा नहीं। ये हमसे, ये हमारी है 50 साल उम्र, इनकी 10 साल, ये सब देखा, हमने देखा नहीं। ये जो है ना बीजेपी वालों ने ऐसा रंग भर दिया बच्चों में भाई कि लद्दाख में चल रहा है इतना, अब ये वो बेचारे तड़प रहे हैं, लद्दाख चल रहा है, वहाँ लगा दी 144। सोनम वांगचुक ने बोला कि हम बताएंगे हमारे साथ क्या गलत हुआ है, वहाँ पर 144 धारा लगा दी, ना फोन ना कुछ भी, ना लोग इकट्ठे हो पा रहे। उसके बाद चाइना ने क्या, मोदी जी क्या कहते हैं, चाइना हमारे भारत का एक हिस्सा नहीं ले पाएगी, 32 जगह का नाम बदल दिया। सैटेलाइट में शो किया अभी 32 जगह का अरुणाचल प्रदेश में नाम बदल दिया। और तुम कहो युवा के लिए अभी मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने डाला 30 लाख कि हम देंगे, मतलब वो भर्ती देंगे। तो भाई हम युवा तो उसे ही वोट देंगे जो हम सरकारी नौकरी निकालेंगे। आप खुद बताओ भाई, जिस युवाओं के लिए काम करेंगे तो हम उसको मौका तो देंगे भाई। एक बार इनको देख लिया, कुछ नहीं हुआ, साफ बात। और भड़काऊ भाषण इनसे जितने मर्जी करा लो। क्या भड़काऊं अपने भाषण देके? अरे भड़काऊ बता तो दिया, बाबरी मस्जिद का ताला कैसे लग जाएगा राम मंदिर में जब बन गया तो? कैसे लग जाएगा? तुम अपनी देश का पार्ट है ना, लद्दाख कहाँ है अपना ही तो कहते हो तुम। जाके उन्हें करवाओ ना उनका मामला सोल्व। सोनम वांगचुक लड़ तो रहा है वहाँ पर, तुम वो तो करवाओगे नहीं। तुम्हारी रेपुटेशन ना गिर जाए, सरकार ना गिर जाए, तुम वहाँ तो देखोगे नहीं। तुम्हें ऊपर से अब और क्या कर सकते हैं? अब क्या बोले इसके ऊपर? लेकिन मोदी जी कह रहे हैं भैंस भी आपकी कांग्रेस छीन लेगी। क्या? आपकी 2 भैंसे हैं, एक कांग्रेस छीन लेगी। अरे वो सारी बात हटाओ, मणिपुर वाले ही देख लो। बीरेन्द्र सिंह वहाँ से थे, बीजेपी के ही हैं वहाँ पर सीएम। तुमने वहाँ पर भी नहीं देखा, वहाँ पर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, तुम वो सब देख नहीं रहे। तुम्हें ऊपर से राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। और चलिए ठीक है।